Bismillahirrahmanirrahim. Capacitors in series and in parallel. In figure 24.8 and 24.9, C1 is equal to 6 microfarad, C2 is equal to 3 microfarad, VAB is equal to 18 volts. यहाँ पे दो कैपेसिटर जो हैं वो बताए हुए हैं, एक C1 है और C2 है, और दोनों को सीरीज़ में लगाया गया है, और इनके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने बता दिया है 18 वोल्ट है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर दोनों कैपेसिटर C1 C2 को एंड टू एंड से जोड़ा हुआ है, तो सीरीज़ में कैपेसिटर जो हैं वो लगाए गए हैं। तो सीरीज़ में जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और सी। ए बी के दरमियान जो वोल्टेज है वो वी है और 18 वोल्ट है जो कि गिवन है। पॉइंट ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी और इसे लिखा हुआ VAC, और इसी तरह पॉइंट बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज होगी इसे लिखा हुआ VCB और ये V2 होगी। तो जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगी, पहले के अक्रॉस V1 दूसरे के अक्रॉस V2, और अगर हम दोनों को सम करेंगे V1 प्लस V2 तो ये इस V के बराबर होगी जो कि सप्लाई वोल्टेज है। तो उसने कहा जी दो कैपेसिटर हैं, एक 6 माइक्रोफेरेड का है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है, दोनों को 18 वोल्ट के साथ जोड़ दिया गया है सीरीज़ में। ए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एंड द चार्ज एंड पोटेंशियल, और ये भी बताना है कि चार्ज कितना है हर कैपेसिटर के ऊपर और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फॉर ईच कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, पहले आपने सीरीज़ के लिए कंसीडर कर लेना है, देन आपने इसको पैरेलल के लिए कंसीडर करना है। तो पहले हमने इसको सीरीज़ में लगा दिया, एंड टू एंड जोड़ दी, एक C1 है, C2 कैपेसिटर है, वोल्टेज V से जोड़ दिया, एक के अक्रॉस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है। तो फिर हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लगाते हैं, तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में वो एक लगेगा, दोनों को रिप्लेस करके C1 C2 को रिप्लेस करके एक तीसरा कैपेसिटर जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा C इक्विवेलेंट वो हम लगा देंगे, वोल्टेज उसकी जो है वो वही रहेगी। तो ये इसका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटर है C इक्विवेलेंट। तो जब कैपेसिटर को हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका जो फार्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, अगर दो दिए हुए हैं तो। अगर तीन दिए हुए हैं तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम C1 और C2 की वैल्यू डाल देंगे तो C इक्विवेलेंट जो है हम निकाल लेंगे। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आ जाएगी तो फिर चार्ज की बारी आती है। तो चार्ज के लिए ये इक्वेशन जो है वो सिंपल सी लगेगी, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ये Q ओवर V, ये कैपेसिटर इक्वेशन है। तो यहाँ से हम Q इज़ इक्वल टू CV लगा के तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों के क्रॉस जो है वो चार्ज जो है इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा, जो नेट चार्ज दोनों के ऊपर होगा, इक्वल चार्ज होगा, उसके ऊपर हम Q की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V करके। तो देखने लगा कि क्वेश्चन, तो पहली क्वेश्चन है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर C1 की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी, C2 की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर दी, 1/6 प्लस 1/3 इसको हल करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो C इक्विवेलेंट जो है वो निकल आई 2 माइक्रोफेरेड की। तो चाहे दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हों या एक ही कैपेसिटर लगा हो 2 माइक्रोफेरेड का, तो वो भी वही काम करेगा जो ये दो काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमने Q फाइंड करना है। तो कैपेसिटर इक्वेशन जो है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमने निकाली है 2, ये देखें 2 है, और V जो उसने दे दिया 18 वोल्ट है, यूनिट आप ना लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम। तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो 36 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। इतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट के ऊपर होगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर होगा, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस भी एक प्लेट पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट के ऊपर भी इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एक कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जब हम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की बात करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो 36 माइक्रो कूलम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो दोनों कैपेसिटर की हर प्लेट के ऊपर मौजूद है। तो जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो उनके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, अलबत्ता दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो वोल्टेज फाइंड करेंगे, फिर वही इक्वेशन हम लगाएंगे
कैपेसिटर इक्वेशन, और कैपेसिटर इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो V को 1 कर देंगे, Q तो सेम है लिहाजा C को भी हम 1 कर देंगे, सबस्क्रिप्ट है। जो V2 है ये Q ओवर C2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 लगाया गया है, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 लगाया गया है। Q को सेम रखा गया है क्योंकि सीरीज़ में जो Q है चार्ज है वो सेम रहता है। यहाँ पे आप Q की वैल्यू पुट कर दें 36 और C1 की वैल्यू पुट कर दें C, आप इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ पर Q की वैल्यू 36 है, C2 की वैल्यू 3 है, दोनों को आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट 12 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट होगी, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट होगी। 6 + 12 दोनों को ऐड करेंगे तो वही रिजल्टेंट वो जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है 18 वोल्ट, वही बनेगी। अब हम कैपेसिटर को, जो कि पहले हमने सीरीज़ में लगाया हुआ था, अब हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो दोनों कैपेसिटर को यहाँ पे पैरेलल लगाया गया है, C1 C2 को। दोनों की एंड्स को बैटरी की एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दोनों की दूसरी एंड को दूसरी बैटरी के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। वोल्टेज वही है इस केस में भी, जो नेट वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है, वही रहेगी। कैपेसिटर्स वही हैं, 6 माइक्रोफेरेड वाला और 3 माइक्रोफेरेड वाला। आपने क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, जब हमने इस सर्किट को पैरेलल में लगा दिया। जब हम इसको सर्किट को पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये आ जाएगी, और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2। हमने इसको प्रूव किया हुआ है, दूसरे लेक्चर के अंदर है, आप इसको देख लें कि इसका फार्मूला जो कैसे बनता है। C1 की वैल्यू पुट कर दें, C1 की वैल्यू है जी 6 माइक्रोफेरेड और C2 की वैल्यू है जी 3 माइक्रोफेरेड, दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 9 माइक्रोफेरेड। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इसका चार्ज फाइंड करना है। चार्ज का जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1। चूँकि ये पैरेलल में है, इन दोनों कैपेसिटर के जो एंड्स हैं वो एक ही वोल्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा V की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम रहेगी, हमने V को सेम रखना है। Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। हमने सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 1 और 2 2 लगा दिए, क्योंकि जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो तो सेम होता है, लेकिन दोनों के क्रॉस जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। कैपेसिटर इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV से हमने Q1 निकाल लिया, C1 V और C1 6 है और V जो है वो 18 है, मल्टीप्लाई करें 108 माइक्रो कूलम बनेगा। और C2 जो है वो Q2 जो है वो C2 V आ जाएगा, और C2 जो है वो 3 माइक्रोफेरेड है और V 18 वोल्ट है, तो हमारे पास बनेगा 54 माइक्रो कूलम। एक कैपेसिटर में चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा है 108 माइक्रो कूलम, और दूसरे में चार्ज कम स्टोर हो रहा है 54 माइक्रो कूलम। वोल्टेज सेम रहेगी क्योंकि दोनों एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं।